हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ गांधी फ्रॉम pivotrading.net। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शंस की एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसको आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, जिसको आप पोजिशनली भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसको आप पोजिशनली भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मनी मैनेजमेंट यूज करके अगर आपको कुछ लॉसेज हो रहे हैं तो मनी मैनेजमेंट की टेक्निक यूज करके आप उस लॉसेज को कवर भी कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इस सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से समय निकाल कर देखिएगा, तो ही आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएगी। यहाँ पर हमारी जो रिस्क है वो काफ़ी लिमिटेड रहने वाली है और प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो जब भी सर्जिकल स्ट्राइक होगा, जब भी इलेक्शन वाले दिन होंगे, जब भी रशिया और यूक्रेन जैसी लड़ाई होगी, जब भी मार्केट सडनली 2000 पॉइंट या 5000 पॉइंट गिरेगा या बढ़ेगा, उस केस में इसके अंदर आपको लॉटरी लगेगी, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर वैसा नहीं भी हुआ तो चालू दिन में के अंदर में भी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी जरूर रहेगी। डेफिनेटली सारे दिन इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हो सकता, किसी किसी दिन आपको लॉसेस भी होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा मनी मैनेजमेंट को यूज करके आप वो लॉसेस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, आपको आना है टूल्स मेन्यू में। अगर आपने जीरोधा में अकाउंट किया है तो जीरोधा में जाइए, अपस्टॉक में, अलाइंस में, जैसे यहाँ अलग अलग ब्रोकर्स के मेन्यू बने हुए हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जीरोधा का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। जीरोधा टूल्स में जाने के बाद में आप इंडेक्स हेजिंग टूल्स में जाएंगे। इंडेक्स हेजिंग टूल्स में जाने के बाद में आपको आना है रेशियो, स्प्रेड और स्ट्रेटेजीज। रेशियो स्ट्रेटेजीज के अंदर आना है लास्ट वाले ऑप्शन में, रेशियो कैलेंडर बटरफ्लाई। रेशियो कैलेंडर बटरफ्लाई के अंदर आना है आपको। तो रेशियो कैलेंडर बटरफ्लाई में आने के बाद में आपको यहाँ पर एक बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी मिलेगी जिसको हमने रेशियोज में किया हुआ है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी, हम यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेडल को बाय करते हैं, दूर वाले थोड़े ऑप्शंस को 3-3 लॉट हम सेल करते हैं। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर हमने कैलेंडर का नाम दिया है, तो ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा एक मॉडिफाइड वर्जन है बटरफ्लाई का। हम यहाँ पर जो दूर वाला ऑप्शंस जो बाय करते हैं वो 2 की जगह हम 3 बाय करेंगे और वो अगली एक्सपायरी के बाय करेंगे, इस एक्सपायरी के बाय नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एट द मनी की कॉल एंड पुट बाय कर ली इस करंट एक्सपायरी की। तो उसमें अच्छा खासा आपको प्रीमियम लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने 36,100 की कॉल और 36,200 की पुट है ना, ये मैंने 638 और 652 के आसपास में बाय करा, मतलब तकरीबन 1200 से 1300 रुपये मेरे प्रीमियम में जा रहे हैं इसको बाय करने के लिए। मान लीजिए अगर मार्केट मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा ये जो प्रीमियम में डीके हो जाएगा और हमको यहाँ अच्छा खासा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर 1200 से 1300 रुपये का प्रीमियम भरा हुआ है। और मान लीजिए अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो अगर कैरी फॉरवर्ड में भी पोजिशनली अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है 1200-1300 पॉइंट ऊपर या नीचे की, तो आपके इस नॉर्मल स्ट्रेडल में लॉस होगा। तो इसको सेट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बाइंग एक ही करी है, हम दूर वाली ऑप्शंस की 3-3 लॉट हम सेल करते हैं स्ट्रैंगल की। अब देखिए यहाँ पर हमने कॉल बाय किया था, तो हमने यहाँ पे दूर वाली जो कॉल है 36,800, 700 पॉइंट दूर की कॉल ऑप्शन की हमने 3-3 लॉट सेल कर दिए। तो 310 रुपये हमने यहाँ पे सेल किए, मतलब कितने हो गए, 3 लॉट, मतलब 910 रुपये का हमको यहाँ से प्रीमियम आ जाएगा। उसी तरीके से हमने पुट भी सेल करी 35,000 की पुट, ये भी दूर वाली पुट है। तो यहाँ पर भी हमको 300 रुपये, 299, मतलब 300 रुपये का ऑप्शन प्रीमियम है, तो इसके भी 3 लॉट हमने सेल किए हैं। तो तकरीबन हमको यहाँ पर भी 900 रुपये आ जाएंगे, 900 और 930, मतलब 1830 का हमको प्रीमियम खाने को मिल जाएगा। अब हमने बाइंग के लिए कितना प्रीमियम दिया है, सिर्फ 1250, आ कितना रहा है, 1800 के आसपास। तो डेफिनेटली जो आ रहा है वो ज़्यादा है, लेकिन अब इसके अंदर रिस्क क्या है, हमने बाय तो कर लिया और दूर वाले 3-3 लॉट सेल किए। मान लीजिए जो स्ट्राइक प्राइसेस के हमने सेल किए, अगर उससे ज़्यादा मूवमेंट आ गई, उससे के बाहर उसको ब्रीच करते हुए अगर इंडेक्स निकल गया, तो जो 3-3 लॉट हमने सेल किए उसके अंदर फिर वो इन द मनी हो जाएंगे और उसके अंदर हमको लॉसेस होना शुरू होगा। तो उसको बचाने के लिए, उन लॉसेस को रोकने के लिए आप बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, आप दूर वाली 2 कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, ताकि आपका एक एट द मनी का बाय हो गया, आउट ऑफ द मनी का 3 सेल हो गया, फिर और दूर वाला जो है उसके 2 लॉट आपके बाय हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपकी स्टैंडर्ड बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बनती है। लेकिन हम यहाँ पर वैसा नहीं कर रहे, हम यहाँ पर जो दूर वाला है उसके 2 लॉट की जगह उसको में भी 3 लॉट बाय कर रहे हैं, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तीनों को हम इस एक्सपायरी के लिए बाय नहीं कर रहे हैं, हम अगली एक्सपायरी का बाय कर रहे हैं। तो उसके अंदर डीके जो है वो और ज़्यादा कम होगा। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने अलग अलग लेवल पे हर तरीके से इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, स्ट्रेटेजी को, इसको कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा हेज किया है हमने, ताकि हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड रहे और प्रॉफिट अनलिमिटेड रहे। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताऊँ, ये देखिए बाय 3 लॉट्स, यहाँ पे हमने 287 का बाय किया है।
मतलब तकरीबन जितना हमने सेलिंग में लगाया था उससे थोड़ा सा कम प्रीमियम पे हम बाय कर रहे हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है, हम यहाँ पे अगले वीक की एक्सपायरी की बाय कर रहे हैं, तो इसका प्रीमियम ऑलमोस्ट करंट एक्सपायरी के मुकाबले 50% से ही टिके होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने फिर से करीब 900 पॉइंट हमको यहाँ पर बाइंग के लग रहे हैं। उसी तरीके से पुट में भी हम यहाँ पर 269 का बाय कर रहे हैं, तो तकरीबन 800 रुपये के आसपास 800 पॉइंट हमको यहाँ पर भी खाने को यहाँ पर भी हमको देने पड़ेंगे। तो अब आप कहेंगे कि जो सेलिंग हमने करी है वो भी 900 पॉइंट की करी है और जो बाइंग करी है वो भी लगभग 800 से 900 पॉइंट की करी है, तो इसके अंदर हमको बेनिफिट कैसे होगा? बेनिफिट ऐसे होगा कि हमने यहाँ पर जो ऑप्शन बाय किया है वो अगली एक्सपायरी का बाय किया है, जो कि 3-3 लॉट है। तो अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं भी आती है तो क्या होगा, जो हमारी करंट वीक की जो 3 लॉट हमने सेल किए हैं उसके अंदर हमको पूरा प्रीमियम खाने मिलेगा, और जो हमने अगले हफ्ते की जो ऑप्शन बाय करी है उसका प्रीमियम 0 नहीं होगा, उसको और 7 दिन का समय मिलेगा। तो हमारे पास में उसका टाइम डिके उतना नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा ट्रेंड आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि अगर वो 3 लॉट जो हमने सेल किए उसकी जो भी स्ट्राइक प्राइसेस है उसके आगे अगर मार्केट ब्रीच हो जाता है, चाहे ऊपर या चाहे नीचे, तो जो 3-3 लॉट हमने सेल किए हैं वो इन द मनी हो जाएंगे और वहां पर हमको लॉसेस होना शुरू होगा। तो वो जब हमको लॉस दे रहे होंगे तो यहाँ पर जो हमने अगले महीने की, अगले हफ्ते की जो एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी के जो हमने 3-3 ऑप्शंस बाय किए हैं वो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे होंगे। साथ ही साथ जो हमने करंट एक्सपायरी की एट द मनी की कॉलर पुट बाय करी है वो भी हमको प्रॉफिट दे रही होगी। तो अगर बहुत बड़ा ट्रेंड आता है तो आपको करंट एक्सपायरी के जो हमने बाय किए वो तो प्रॉफिट देगा ही देगा, साथ ही साथ जो अगले हफ्ते की, अगले एक्सपायरी की जो हमने 3-3 लॉट बाय करे हैं वो भी हमको प्रॉफिट देगा, और जो हमने करंट मंथ की 3-3 लॉट सेल करी है उसका जितना भी प्रीमियम है, पूरा प्रीमियम तो एक्सपायरी तक 0 होने ही वाला है, तो वो पूरा जो प्रीमियम है वो आपको खाने को मिलेगा। तो ये सारे एडेड एडवांटेज है, ये सारे बेनिफिट्स है इसके अंदर। अब मैं आपको लास्ट ट्रेडिंग डे का, जो कि फ्राइडे का सेशन था, जो तकरीबन थी 25 फरवरी 2022, उस दिन मार्केट में थोड़ी बहुत मूवमेंट थी शुरू के समय पे, और उसके बाद में काफ़ी अच्छी बड़ी मूवमेंट आई थी टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे। मतलब बैंक निफ्टी जो तकरीबन 1200 से 1300 पॉइंट कुछ बढ़ा था। तो उसके दिन इसका रिजल्ट देखिए आप क्या रहा था। जो हमारा एंड रिजल्ट रहा था वो था 6625, और पूरे दिन के अंदर इसका मैक्स प्रॉफिट गया है 10,025 रुपीज़, है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसका पूरे दिन के अंदर 10,000 तक जा चुका है, और इंट्राडे के अंदर ये जो एंड ऑफ डे तक इसका जो प्रॉफिट रहा है एट द फाइनल 3:30 तक वो था 6,600। ओके, तो अब ये कैसे रहा है इसका पूरा चार्ट आप देखिए सुबह के समय जो मूवमेंट थी, मोमेंटम था, तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा था, 10,000 तक हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। फिर मार्केट में थोड़ी सी डलनेस आई या कुछ चेंजेस हुए इस तरीके से, तो ये प्रॉफिट जो है वो 10,000 से घटते हुए सिर्फ 1,000-2,000-3,000 तक का ही रह गया। उसके बाद में फिर से मार्केट के अंदर मोमेंटम आना शुरू हुआ, और फिर से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आखिरी तक ये 6,500 रुपये तक का इसके अंदर बेनिफिट प्रॉफिट होने लग गया। तो कहने का मीनिंग ये है कि इसके अंदर आप 4 ऑप्शंस बाय कर रहे हैं और 3 ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो इसके अंदर डेफिनेटली जो आपके रिस्क है वो लिमिटेड है और प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शंस बाय किए। तो अगर मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड आ जाता है तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर मार्केट में छोटा मोटा ट्रेंड आता है तो भी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, 1200 पॉइंट का मूवमेंट आ गया बैंक निफ्टी में, तो हमको कोई बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट नहीं हुआ और कोई लॉस भी नहीं हुआ। हमको यहाँ पे 6,600 रुपये तक के आसपास हमको प्रॉफिट हो गया। अब यही मैं आपको एग्जांपल निफ्टी में भी दिखाता हूँ। निफ्टी में भी देखिए हम वही कर रहे हैं। निफ्टी में जैसे निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई थी ओपनिंग के समय और ओपन होने के बाद से एंड ऑफ द मार्केट तक, तो वहाँ पर क्या हुआ, हमको सिर्फ 250 रुपये मिले। लेकिन एक समय पे हमको 2350 रुपये तक भी उसके अंदर बेनिफिट, एक प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा था, क्योंकि उस बीच में उतनी रेंज, उतनी मूवमेंट भी आई होगी निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे दिन की परफॉर्मेंस है। तो कहना है मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मार्केट में अगर ये स्ट्रेटेजी अगेंस्ट में भी अगर मार्केट की मूवमेंट रहती है, जो कि किसी किसी दिन डेफिनेटली रहेगी, तो उस दिन भी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा नहीं गया। यहाँ पे 3,700 का हमारा मैक्सिमम लॉस गया है, लेकिन प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम 2300 तक गया है, और एंड ऑफ डे तक वो 250 रुपये तक हमको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला है। जैसा बैंक निफ्टी के अंदर से पूरा ही दिन ये प्रॉफिट में रहा था, क्योंकि पूरा ही दिन उसके अंदर जो उसकी मूवमेंट थी वो इस तरीके से थी कि वो आपके प्रीमियम को डिके नहीं होने दे रही थी और आपको पूरे बेनिफिट मिल रहा था। अब हो सकता है आपको इंट्राडे के अंदर, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट डल चल रहा है, तो हो सकता है इंट्राडे में आपको इसके अंदर लॉसेस का भी सामना करना पड़े।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एंड ऑफ डे उसमें लॉसेस को बुक कर सकते हैं या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो अगले दिन हो सकता है मार्केट में उसी ट्रेंड में, उसी डायरेक्शन में मार्केट और आगे चल जाए, तो डेफिनेटली अगर ट्रेंडिंग हो गया तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर मार्केट वापस पुल बैक मारता है या पुश बैक मारता है या वापस रिवर्स जाता है, तो उस केस में जो हमने 3-3 लॉट सेल करके रखे थे कॉलर पुट के, उसके प्रीमियम टिके होंगे अच्छे खासे, तो वहां से आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से आप इसको पोजीशन में भी कमा सकते हैं। अब नो डाउट अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो दूर वाली जो ऑप्शंस आपने 3-3 लॉट अगले महीने की, अगले हफ्ते की जो बाय करी है, अगले एक्सपायरी की, उसका भी तो प्रीमियम टिके होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही करंट एक्सपायरी का जो सेलिंग वाले ऑप्शन है वो अगर काफ़ी कम आ जाते हैं, उसकी प्राइसेस 50 रुपये से नीचे आ जाती है, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ करके भी रख सकते हैं और सिर्फ बाइंग वाली पोजीशन रख सकते हैं, ताकि अगले एक्सपायरी तक अगर कोई बड़ी मूवमेंट आ गई तो उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। या फिर पोजिशनली जब भी आपको प्रॉफिट नजर आता है तो आप इस स्ट्रेटेजी में से एग्जिट मार सकते हैं। अब आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर कि एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंट्राडे में लॉस हो रहा है तो आप इस पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करिए और आपको अगले दिन शायद उसके अंदर प्रॉफिट आने का मौका मिल जाए, या आने अवर पीरियड ऑफ टाइम 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन के अंदर आपको पोजिशनली प्रॉफिट आ जाए। अगर मान लीजिए आपको इंट्राडे में ही उस पोजीशंस को बुक करना है, तो आप आज अगर 1 लॉट से शुरू करते हैं तो अगले दिन, अगर आपको आज के दिन में लॉस हो रहा है तो अगले दिन आप 2 लॉट से करिए। अगर अगले दिन में आपको मान लीजिए लॉस होता है, जो कि हालांकि ऑलमोस्ट न के बराबर होगा वैसा, लेकिन मान लीजिए अगर 2 कंसेक्यूटिव डेज आपको लॉस हो जाता है, तो तीसरे दिन आप इसको 3 क्वांटिटी कर सकते हैं। तीसरे दिन में मान लीजिए लॉस हो जाता है रेयर सिनेरियो में, तो चौथे दिन आप 4 क्वांटिटी कर सकते हैं। तो अगर पीरियड ऑफ टाइम 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिनों के अंदर, तो कोई तो ऐसा दिन होगा जहां पर आपको यहाँ पर इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप पोजीशन साइजिंग कर रहे हैं, आप अपनी क्वांटिटीज, अपने लॉट्स को बढ़ा रहे हैं। तो जिस दिन भी प्रॉफिट होगा उस दिन तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ही होगा, साथ ही साथ पिछले जो पुराने दिनों के जो लॉसेज है उसमें से काफी सारा लॉस आपका कवर हो चुका होगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है। आप इसको निफ्टी में भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली अपने जीरोधा अकाउंट, अपस्टॉक अकाउंट, अलाइंस ब्लू अकाउंट, फायर्स अकाउंट, एंजल ब्रोकिंग अकाउंट, स्टॉक्स कार्ड के अकाउंट, एडलविस के अकाउंट, कहीं पर भी आप इसको ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। बस आपकी शर्त यह है कि आपका जो अकाउंट है वो अगर पिवोट ट्रेडिंग के रेफरेंस में ओपन किया है तो आपको ये फ्री में यूज करने मिलता है ऑर्डर प्लेसिंग का फीचर। और अगर आपने अकाउंट नहीं ओपन किया हुआ है पिवोट ट्रेडिंग के रेफरल में, तो फिर आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर वाली फैसिलिटी चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेसमेंट की फैसिलिटी चाहिए, अगर आप मैन्युअली भी इसके अंदर काम करते हैं, तो मैन्युअली भी क्या है कि आप मैन्युअली आप इसको देख के कर सकते हैं। व्यू करने के लिए इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो आप कभी भी आराम से अपनी तसल्ली से वेबसाइट पर आकर इस टूल को देख सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, उसका कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। जब आपको लगे कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद में, अगर आपको कन्विंसिंग रिजल्ट लगता है, तो फिर जाकर आप इसको रियल मनी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जितनी हेजिंग स्ट्रेटेजीज होती है, ये स्लो मनी मेकिंग प्रोसेस होता है। बहुत धीरे धीरे इसमें पैसा बनता है, लेकिन पैसा बनने की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप एक कैपिटल के ऊपर एक परसेंटेज के टर्म्स में अगर रिटर्न चाहते हैं, तो ही आप ये हेजिंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप ताबड़तोड़ पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप बहुत फास्ट मनी मेकिंग करना चाहते हैं, तो फिर ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए नहीं है। ये पेशेंस रखने वाले लोगों के लिए है, या जो हेजिंग के अंदर काम करना चाहते हैं और एक स्टेबल इनकम कमाना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजीज है। साथ ही साथ ये काफ़ी बोरिंग भी प्रोसेस होता है। जब आप इस तरह की कोई हेजिंग स्ट्रेटेजी करते हैं तो आपको में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। आप जब मार्केट देख रहे हैं कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, लेकिन ना तो आपके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ना आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। बहुत धीरे 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 मूवमेंट होती है आपके प्रॉफिट एंड लॉसेज में। तो अगर आप में पेशेंस है, अगर आप उतनी सहनशीलता रख सकते हैं, तो फिर आपको ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए, तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग प्रोसेस होता है, बहुत ही बोरिंग ट्रेडिंग टेक्निक होती है। लेकिन अगर आपको बोरिंग चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, आपको पैसा कमाना है, इसके अंदर आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर पसंद ना आई हो तो कमेंट में लिखिए कि पसंद क्यों ना आई, और इसके अंदर ऐसा क्या किया जा सकता था जिससे कि स्ट्रेटेजी आपको पसंद आ जाती। तो हाँ, फाइनल कुछ चीज़, अगर मार्जिन की बात करें हम, तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन 1,60,000 1,65,000 का आपको मार्जिन चाहिए। और अगर आप निफ्टी के अंदर काम करते हैं तो तकरीबन आपको इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 लाख रुपए तक का आपको मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बाकी लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे।
अगर आपके कोई भी नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव फीडबैक्स हैं, तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।